एक पिता ने आधी रात में अपनी 2 बेटियों की चढ़ाई बलि और फिर पूरी रात उनकी लाशों के साथ किया कुछ ऐसा कांड कि आप सुनोगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अरुण जाटव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 30 साल। दोस्तों, उसकी 8 साल पहले शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है निशु। पत्नी का नाम निशु होता है और जो अरुण जाटव है उसको लड़कों की चाहत थी। वह समझता था कि लड़के ही लड़के हो जाए मेरे, तो उसके बाद जीवन आसानी से गुजरेगा। लड़कियों के लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, शादी के कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को एक लड़की हो जाती है पैदा। उसके बाद जैसे ही लड़की पैदा होती है तो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। कहता है कि तुम लड़का पैदा नहीं कर सकती, इस लड़की की शादी मैं कैसे करूंगा। लाइलाज बीमारी का चुटकियों में इलाज हो जाता है, तो मिलिए साहब देसी डॉक्टर असरुद्दीन से। यहाँ पाचन क्रिया, चर्म रोग, सेक्स रोगी, गुप्त रोगी, नक्सेरी, मुंह से खून आना, बवासीर तथा औरतों में सफेद व लाल पानी का झड़ना, टीबी, कैंसर जैसी घातक बीमारी का यहाँ इलाज कर दिया जाता है। दोस्तों, उस समय तो उनका झगड़ा बंद हो जाता है और फिर वह धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है। 1-2 साल गुजर जाने के बाद वह समझता है कि अब की बार मुझे लड़का पैदा करवाना है अपनी पत्नी पर। तो दोस्तों, वह तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक से वह कुछ मंत्र वगैरह लेता है और कुछ उससे दान दक्षिणा देता है। उससे मतलब पूछ कर आता है। तांत्रिक कहता है कि अब की बार तुझे लड़का होगा, टेंशन मत लो। दोस्तों, वह घर आ जाता है और पत्नी के पेट में बच्चा होता है। कुछ ही दिन बाद पत्नी को दूसरी लड़की हो जाती है। अब दोस्तों, यह देखकर उसका माथा ठिनक जाता है कि तांत्रिक ने भी गलत बात बताई। अब वह परेशान हो जाता है, अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है कि अब भी तुझे लड़की हो गई, मैं इन लड़कियों की शादी कैसे करूंगा। इस तरह से उनके घर में माहौल कुछ तनातनी का हो जाता है। दोस्तों, फिर समय गुजरता है। अब उन दोनों पति पत्नियों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। वह कहता है कि तुम लड़का पैदा नहीं कर सकती तो तुम हमारे घर में हो ही क्यों, तुम्हारी मुझसे शादी हो गई, ये मेरे बहुत बुरे दिन थे जो तुमने लड़की पैदा की है, लड़का पैदा नहीं किया है। इसी तरह से कुछ साल और गुजर जाते हैं। अब बड़ी लड़की 6 साल की हो जाती है और छोटी लड़की 4 साल की हो जाती है, लेकिन उनके बीच में अभी भी झगड़े आपस में चल रहे होते हैं। दोस्तों, अब जो अरुण जाटव है, अब वह इन झगड़ों से परेशान होकर शराब पीने लगता है। शराब का आदी हो जाता है। जो भी कुछ कमा कर लाता है उसको शराब में उड़ा देता है। शराब पीकर घर में कलेश करने लगता है, पत्नी से लड़ाई और ज़्यादा करने लगता है। इसी तरह से एक दिन वह अपने घर के अंदर आग लगा देता है, अपनी पत्नी को पीटता है और बच्चों को भी पीटता है। उसकी पत्नी उससे परेशान हो जाती है और वह पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब घर पर अकेला रह जाता है अरुण जाटव। अरुण अपने घर में पड़ा रहता है। फिर वह अपने अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग तैयार करता है। वह अपनी पत्नी के मायके जाता है और वहाँ जाकर अपनी पत्नी के पैर पड़ता है, हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है और कहता है अब अच्छे से रहेंगे, चलो मेरे साथ। लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है चलने से। फिर वह कहता है कि मेरी बेटियों को तो मुझे दे दो कम से कम। दोस्तों, इसी तरह से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का सा वातावरण वहाँ पे होता है। फिर लास्ट में तय ये किया जाता है कि मैं तो चल नहीं रही। निशु कहती है मैं तो चलती नहीं हूँ तेरे साथ, तू अपनी बेटियों को ले जा। तो वह इंसान अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ ले आता है। शाम हो जाती है। शाम को वह अपनी बेटियों के लिए खाना लेकर आता है बाजार से और साथ में वो दारू भी लेकर आता है और खुद दारू पहले पीकर भी आता है। खाना अपने घर पर ले आता है और दोनों बेटियों को अपने हाथों से खाना खिलाता है। दोनों बेटी जब खाना खा लेती हैं और सो जाती हैं, उसके बाद वह अपनी चाल चलता है। दोस्तों, वह तकिया उठाता है, बड़ी बेटी के मुंह पर तकिए को रख देता है और तब तक दबाता रहता है जब तक वह मर नहीं जाती है। वह मर जाती है। उसके बाद छोटी बेटी के मुंह पर तकिया रखता है, उसको भी मौत के घाट उतार देता है। फिर उसके बाद वह फिर शराब पीने के लिए उनकी डेड बॉडीज के पास बैठ जाता है और रात भर शराब पीता रहता है और अपनी बेटियों के सर पर हाथ फेरता रहता है, उनको पुचकारता रहता है, चूमता रहता है। जैसे ही सुबह का समय होता है, 4 बजते हैं, 4 या 5 बजे का समय होता है, तो वह नदी के पास जाता है और नदी में खुद भी कूद जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वो उसको बचा लेते हैं, निकाल लेते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पूछती है आखिर तुमने जान देने की कोशिश क्यों की। तो वह बताता है कि साहब, मैंने अपनी 2 बेटियों को पहले ही अपने घर पर मार दिया और मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं आई थी, वरना मैं अपनी पत्नी को भी मार देता और मुझे यह अफसोस जीवन भर रहेगा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सका।
और मैं अपनी भी जान दे रहा था, इन लोगों ने मुझे बचा लिया। दोस्तों पुलिस उसको उठा लेती है, उसको जेल में भेज देती है और उसकी बच्चियों का अंतिम संस्कार करती है। उसकी पत्नी को सूचना दी जाती है। पत्नी का रो रो कर बहुत बुरा हाल है और पत्नी कहती है कि अगर मैं भी चली जाती तो वो मुझे भी मार देता। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? ऐसे ऐसे वाक्य हमारे समाज के अंदर हो जाते हैं। अगर लड़कियां नहीं होंगी समाज के अंदर तो सृष्टि कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा? लड़कों की शादियां कहाँ पे करोगे? अगर आप लड़कियों से इतनी नफरत करते हो तो फिर आपने अपनी शादी क्यों की? या फिर आप दूसरे की लड़की से शादी करने के लिए अपने बच्चों को क्यों ले जाते हो? ये संसार है, सृष्टि है, यहाँ पर लड़की भी होगी, लड़का भी होगा, तभी जाकर ये संसार चलता है। इस तरह से मतभेद करना हमारे जीवन के लिए ही सर्वनाश का कारण बन जाता है कई बार। इसका एग्जाम्पल ये घटना है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है हमारे चैनल पर, हमारे वीडियोज़ में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम का नंबर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे संपर्क करें और हमारे वीडियोज़ में अपनी एडवर्टाइजमेंट चलवाएं। दोस्तों ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।